देखा तो उस समय गांव में क्या स्थिति थी? ये भी गांव में कुछ लोग भयभीत हुए, घबराने लगे कि ये अचानक अपने ही गांव के ऊपर से क्यों जा रहा है। और क्योंकि मोदी पुलिस रास्ता तुरंत पहुंच गया गांव के बीच, चौक के बीच में, तो गांव वालों को उन्होंने मोटिवेट किया कि ये कहा कि आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो सभी लाइटें बंद कर दो। मोहन जी, एक चीज और देखी जा रही है कि जिस प्रकार ये जैसे सूचना मिली है, कुछ लोगों ने इसे मजाक के तौर पे भी लिया है। आपने अपने आंखों से ये घटना देखी है, क्या लोगों को आप कहना चाहेंगे कि ऐसा कोई वाकया होता है तो उसको मजाक में न लेकर सपोर्ट करना चाहिए? क्योंकि लगभग चिड़ाव में, जैसे ही आपने सूचना दी है, ब्लैकआउट भी चिड़ाव में किया गया था, लेकिन लोग इस चीज को मजाक के तौर पर भी देख रहे थे, तो उन लोगों को आप कैसे? ये गलत है मजाक के तौर पे देखना। इस स्थिति में आज एक तरफ से भारत में अटैक हुआ था और फिर आज इसको मजाक की स्थिति में देखेंगे तो बड़ा नुकसान भी हो सकता है। मैंने मेरे सभी ग्रामवासियों को मोटिवेट भी किया, सूचित भी किया कि ऐसी घटनाओं को तुरंत सूचना करो जो भी कोई घटना देखता है तो। आपने वाकई में काफी सतर्कता दिखाई है और तुरंत आपने पुलिस को जो सूचना देकर कहीं न कहीं जो चीजें हैं वो आने वाली जांच में सामने आएगी आखिर ये क्या था, लेकिन आपने अपना एक नागरिकता, जो भारतीय नागरिक का जो फर्ज होता है उसको आपने निभाया। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। झुंझुनू जिले में अचानक आपातकालीन ब्लैकआउट, चिड़ावा पिलानी के आसमान में संदिग्ध वस्तु दिखे जाने पर मचा हड़कंप। झुंझुनू जिले के कई क्षेत्रों में सोमवार रात को अचानक आपातकालीन ब्लैकआउट कर दिया गया, जिससे लोगों में हलचल मच गई। चिड़ावा, पिलानी, सूरजगढ़, सुल्ताना, सिंघाना जैसे कस्बों में बिजली आपूर्ति रोक दी गई। नागरिकों से अपील की गई कि वो घरों में रहकर लाइट बंद रखें और सतर्क रहें, घबराएं नहीं। हालांकि अब कुछ इलाकों में बिजली भी शुरू कर दी गई है। सूत्रों के अनुसार चिड़ाव और पिलानी के आसमान में संदिग्ध वस्तु जैसे प्लेन, ड्रोन देखे जाने की सूचना सामने आई। इसी के चलते जिला प्रशासन और पुलिस विभाग तुरंत हरकत में आ गया और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया। जिला कलेक्टर रामोतार मीणा के अनुसार ये कदम पूरी तरीके से एहतियात के तौर पर उठाया गया है। लोगों से अपील की गई थी कि अफवाहों में न आए, ध्यान नहीं दे, सतर्क रहें, किसी भी सूचना को तुरंत प्रशासन तक पहुंचाए। उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर के सांबा इलाके में भी हाल ही में ड्रोन देखा गया था, जिस पर फायरिंग भी हुई। इसके बाद वहां पर भी ब्लैकआउट की स्थिति बनी थी। अखनूर में भी इसी तरीके की घटना सामने आई थी। झुंझुनू जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। सभी अधिकारियों और सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। नागरिकों से अपील भी की जा रही है कि वे किसी प्रकार की सूचना मिलने पर तत्काल जिला प्रशासन या नजदीकी पुलिस थाने को सूचित करें। अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं दीपक जांगीर, जो नगर पालिका से जुड़े हुए हैं, नगर पालिका में वो कार्यरत हैं। उनसे जानते हैं जब उन्हें प्रशासन ने जो जिम्मेदारी दी थी वो जिम्मेदारी वो निभा रहे थे, उस दौरान उन्होंने क्या क्या देखा और क्या स्थिति है वर्तमान में, उनसे जानते हैं। हमारे साथ दीपक जी जुड़ चुके हैं। दीपक जी, क्या सूचना मिली थी जिसके बाद आपने सायरन की जो व्यवस्था की है महालक्ष्मी ज्वेलर्स के यहाँ पे, क्या सूचना मिली थी और क्या अब अपडेट है आपके पास? जी, वो अभी कॉल आया था हमारे पास कि ये सर का कॉल आया था कि प्रशासन के द्वारा कोई इमरजेंसी सूचना मिली है तो ब्लैकआउट घोषित करना है। तो हमने क्या तुरंत ही और वो सायरन है वो चालू कर दिए, लेकिन उसमें ये है कि लाइट का कनेक्शन जो है वो अचानक कटा, तो जनरेटर की व्यवस्था करके और वो चालू की, जिसमें ये बताया कि वो ड्रोन जैसी कोई वस्तु है वो देखने को मिली एक बार। तो पहले तो ये सूचना आई थी हमारे पास, और अभी प्रशासन फिर भी सतर्क है फिलहाल भी, और जांच चल रही है कि इस चीज की क्या थी। ये भी सुनने में आ रहा है कि जो ड्रोन जैसी जो वीडियो भी कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं, हालांकि आप भी अभी इस बात का खुलासा नहीं कर रहे हैं, हम भी इस बात का खुलासा नहीं कर रहे हैं कि वो ड्रोन ही था, लेकिन जो वस्तु दिखाई दे रही है उसको देखकर आपको क्या लग रहा है और आपने